तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे और आपका जो भी टारगेट है उस टारगेट के प्रति आप समर्पित होकर बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नॉर्थर्न रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है। और दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं फेज 11 में जो ड्राइवर की भर्ती आई थी, वो चाहे एमईएस की भर्ती हो, चाहे कोई और ड्राइवर की पोस्ट पे और डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी हो। तो आज हम चेक कर लेते हैं कि एसएससी का जो एनआर का जो वेबसाइट है वहां पर कोई अपडेट आई है नहीं आई है। तो सबसे पहले आपको देखो SSCNR.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और जैसे ही वेबसाइट पे आएंगे हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना है, व्हाट इज न्यू का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं क्या स्क्रॉल हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो पहले से चल रहे हैं ऊपर चले गए हैं, अभी जो लेटेस्ट हैं वो अभी यहाँ पर आ जाएंगे और मैं आप सभी को कुछ यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, तो थोड़ा सा बने रहिए इसमें। लगातार यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। लगातार जो है एसएससी की जो पोस्टें थी फेज 11 की, उन पोस्टों का जो यहाँ पर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो लिस्ट है वो लगातार यहाँ पर जारी की जा रही है। तो उसी के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा और इसमें व्यू ऑल कर लेते हैं हम। अब आप देखिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है पहले 14 तारीख को, 10 मई को, 14 मई को, 15 मई को यहाँ पे लिस्टें जारी हुई है। 15 मई 2024 को जो लिस्टें जारी हुई है इसमें एक तो देखो टेंटेटिव एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन एक्सेप्टेंस और एक है रिजेक्शन लिस्ट। तो जो 15 मई को यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आप सभी के सामने एक्सेप्टेंस वाली चीजें आ जाएगी। यहां पर हम डायरेक्टली बात करते हैं जो ड्राइवर की पोस्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 32,723 एनआर 32,723 में ड्राइवर की पोस्ट थी। तो इसकी जो है यहाँ पे लिस्ट जारी हो चुकी है और ये जो लिस्ट है आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये रही। देखो मैंने डाउनलोड पहले से कर रखी है। उसी टाइप से मैं आपको दूसरी वेबसाइट पे लिए चलता हूं। उसी वेबसाइट पे एक और अपडेट यहाँ पे आपको दिखाऊंगा जिसमें रिजेक्शन लिस्ट है। तो हम 15 मई को जो रिजेक्शन लिस्ट जारी हुई है इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहां पर भी जो है जो एनआर 32,723 वाली पोस्ट हम देख लेते हैं, ये रहा, ये रिजेक्शन लिस्ट ये रही। तो हम यहां पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहां पर क्या देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज नोट डाउन करनी है कि यहां पर जो मतलब कि कैंडिडेट की सूची है इसमें देखो 60 कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। फिर क्वालिफाई कितनों को किया गया है, मात्र 5 लड़कों को यहां पे क्वालिफाई किया गया है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि ये जो भर्ती थी इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। तो आप सभी को पता होगा पोस्ट का जो कोड है NR 32,723 है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं टेंटेटिव रिजेक्शन लिस्ट ऑफ 60 कैंडिडेट्स, यानी 60 लड़कों को रिजेक्ट किया है। पास कितनों को किया है यहां पर आप देख पा रहे होंगे, पास किया है मात्र 5 लड़कों को। और पोस्टें कितनी है, 3 पोस्टें टोटल यहां पर आप सभी को दिखाई दे रही होगी। टोटल 3 पोस्टें जिसमें एक यूआर की है, एक ओबीसी की है और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। इसमें देखो फिर ओबीसी का एक कैंडिडेट, एक ओबीसी का 2, एसटी का एक, एससी का एक, ईडब्ल्यूएस का भी एक है। इस टाइप से बच्चे यहां पे जो क्वालिफाई हुए हैं, ईडब्ल्यूएस का एक ही बच्चा यहां पे क्वालिफाई हुआ है और ये अमन है। तो इस अमन को हम बधाई दे सकते हैं क्योंकि ये क्वालिफाई है और एक पोस्ट है, एक ही बच्चा क्वालिफाई हुआ, तो इसका मतलब है इसका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। ओबीसी में एक पोस्ट है लेकिन यहाँ पे 2 बच्चे क्वालिफाई है, तो हो सकता है जनरल में एक बच्चे का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पोस्टें हैं वो कौन सी है, एक ईडब्ल्यूएस होगी, एक यूआर होगी। फिर ये एसटी कैटेगरी के और एससी कैटेगरी के जो बच्चे हैं और एक ओबीसी वाला, इन 3 में थोड़ा सा रनिंग रहेगा और ये 3 आपस में थोड़ा सा मतलब कि ड्राइविंग टेस्ट में आगे पीछे रह सकते हैं। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो रिजेक्शन लिस्ट आई है इसको थोड़ा सा गौर से आप देखेंगे तो यहां पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं पास होनी चाहिए, पोजेशन ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर ड्राइविंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर कार फॉर एटलीस्ट 2 years इन एनी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग पीएफ नंबर या ईएसआई नंबर। यानी कि आपको यहां पर जो है 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाना था, वो भी कहां से, प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई संस्थान होता है। यहां पर प्राइवेट का मतलब भी है रजिस्टर्ड होना चाहिए और वहां पर पीएफ होना चाहिए, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि जिसे कहते हैं।
यानी कि एक प्रॉपर वे में मैं बात करता हूं तो यहां पर आप एक वैलिड संस्थान से आप ड्राइविंग सर्टिफिकेट बना के लाते हैं तो ही आपको यहां पर पात्र माना जाता है, अदरवाइज आपको नोट एलिजिबल यहां पे करार दिया जाता है। आप यहां पर जो है नोट एलिजिबल वाली लिस्ट को देख पा रहे हैं, सभी में लिख रखा है कि आल्सो नो पे स्लिप। आपको पे स्लिप भी देनी चाहिए थी जिसमें पीएफ कटने का उल्लेख किया गया हो। यानी कि मोस्टली जो कैंडिडेट है इनमें आप लिख दो एप्लीकेशन नोट रिसीव्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, लास्ट डेट तक आपका फॉर्म पहुंचा नहीं, नो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच्ड, यानी एक्सपीरियंस आपने लगाया नहीं। देखो क्या क्या रीजन यहां पे उन्होंने जो है भर के भेजा है। एक तो मोस्टली है कि आपने फॉर्म है उसको समय पर नहीं भेजा, दूसरा है आपने जो एक्सपीरियंस लगाया है वो सही नहीं लगाया, एप्लीकेशन नोट इश्यूड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ठीक है। और यहां पे एक जो बड़ा फैक्टर आया है वो है कि आपने पीएफ और जो ईएसआई का जो मतलब कि इन्होंने कहा है क्वालिफिकेशन में, जो यानी कि पीएफ कटौती का आपने जो पर्ची है या जो स्लिप है वो आपने नहीं भेजी है, तो मेन रीजन रिजेक्ट फॉर्म होने का ये भी रहा है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर क्या लिखा हुआ है जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। However, if any of the above mentioned candidate who meets the educational qualifications criteria and submitted their application completed in all respect on or before the last date and she has been inadvertently left out, she may send her representation along with application complete in all respect to the email, जो ईमेल दी गई है यहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, और by post of consideration along with the evidentiary proof of delivery for further stage of requirement, kindly send representation by clearly mentioning post code and posting। यहां पे लिखा है am in subject, it may be noted that no correspondence will be entertained after 10 days from the date of publishing the list। ये जो लिस्ट जारी हुई है इसके 10 दिन के बाद में किसी भी प्रकार से आपकी सुनवाई नहीं की जाएगी। Such candidates who have not qualified in CBE but have submitted hard copies and certificates have not been considered for requirement। आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाइड नहीं हुए थे फिर भी आपने डॉक्यूमेंट अगर आपने भेज दिया है तो भी आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान देने की बात कि अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्म बिना काम से रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप अगर पात्र हैं फिर भी पात्र नहीं माना गया है, कोई अगर दिक्कत हो रही है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स आप भेज सकते हैं और एक डिलीवरी का प्रूफ भेज सकते हैं कि मैंने समय पर भेज दिया था लेकिन आपने जानबूझ के मुझे बाहर कर दिया है लेट नाम लेके। लेकिन आपको अब ये प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आपकी जो रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट थी वो समय रहते वहां पर डिलीवर हो चुकी थी या वहां पर पहुंच चुकी थी। अब ऐसा नहीं है कि आपने वहां पर लेट भेजा था और अब आप दोबारा भेज देते हैं तो आपको दोबारा से समय मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, समय दोबारा से नहीं मिलेगा। जिनको लगता है कि आपने समय पर भेजा था फिर भी आपको अगर यहाँ पे लेट का कह के अगर बाहर कर दिया गया तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स और आपने जो पिछली बार जो आपने भिजवाया था डॉक्यूमेंट्स भिजवाए थे स्पीड पोस्ट है उसका आप ट्रैकिंग नंबर और उसका प्रूफ स्क्रीनशॉट वगैरह आप ईमेल के जरिए भेज सकते हैं और अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि भाई मैंने समय पर सब कुछ काम परफेक्ट किए थे फिर भी मेरा जो है फॉर्म कंसीडर नहीं किया गया है। इसके लिए आपको बिल्कुल यहां पे मैं बताना चाहूंगा बिल्कुल आपको कंसीडर किया जा सकता है अगर आप वैलिड रीजन वहां पे शो करते हैं। बिना रीजन के मेल करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। और इसके लिए मैं बताना चाहूंगा एमईएस की भर्ती आप सभी को पता होगा, एमईएस की भर्ती भी जो है नॉर्थन रीजन में भी आई थी और इस पोस्ट के लिए आप सभी को एक चीज का पता होगा कि जो टोटल पोस्ट थी वो 1070 पोस्ट पे एमईएस की भर्ती आई थी, एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में, और इसमें 1070 पोस्टों के लिए ऑलमोस्ट 7782 के आसपास कैंडिडेट है वो क्वालिफाई रिटन एग्जाम में किया गए थे क्वालिफाई। अब आप एक चीज जानिए, यानी कि अगर किसी पोस्ट के लिए 3 पोस्टें हैं और 65 कैंडिडेट हैं उनमें से अगर 5 कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं तो आप सीधा सा मतलब समझ सकते हैं कि यहां पर 1070 पोस्टें जो है इनमें कितने कैंडिडेट पास हो सकते हैं। मैंने जो आइडिया लगाया है अनुमान लगाया है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम आपके 2800 से 3200 कैंडिडेट यहां पे क्वालिफाई हो जाए तो हो जाए, वरना इससे भी कम रेशियो आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि भर्ती ने काफी लंबा समय ले लिया है। जो ये बच्चे होंगे 2800 से 3000 बच्चे जो भी होंगे वो भी ज्यादातर बच्चे कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके होंगे, वो ड्राइविंग टेस्ट में भी नहीं जाएंगे। फिर आपके सामने एक नई चुनौती ड्राइविंग टेस्ट की रहेगी।
तो आपको ड्राइविंग टेस्ट में अच्छा करके दिखाना है और वहां पर अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन यहां पे हो जाएगा। एमईएस की भर्ती लेट जितना हुई है उतना ही बच्चों को फायदा हुआ है, नुकसान इसका कुछ भी नहीं हुआ है। दोस्तों एमईएस ड्राइवर की जो लिस्ट है अब आपके जो 4 जून को लोकसभा इलेक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है इससे पहले या उसके तुरंत बाद कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। हालांकि मैं बता देना चाहता हूं एसएससी की किसी भी भर्ती पर लोकसभा, विधानसभा, चाहे कोई राज्यसभा के चुनाव हो, उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप देख पा रहे हैं अभी भी इलेक्शन चल रहे हैं, फिर भी एसएससी एनआर के द्वारा लगातार रिजल्ट, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो लिस्ट है वो जारी की जा रही है। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए आप जो है स्टडी फ्रॉम ड्राइविंग सेंटर के साथ में जुड़कर जो एमईएस ड्राइवर की भर्ती है उसकी बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें और ये लिख के भेजें कि आप एमईएस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल हम आपकी सहायता करेंगे, आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। और बिल्कुल हम ये कहते भी हैं कि जो बच्चा जितना ज्यादा संघर्ष करेगा, जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, सिलेक्शन की संभावना उसकी ज्यादा रहेगी। और ये जो एमईएस की भर्ती, ये भर्ती नहीं, ये आपका सपना है। और बिल्कुल ये सपना जो है बहुत ही आसानी से जो आपका है पूरा हो सकता है। जो बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में या एसएसबी में या और भी हाईकोर्ट वाली भर्तियों में अगर सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। हो सकता है भगवान ने यहां पर आपके लिए एमईएस को चुन रखा हो। एमईएस में सिविल की जॉब है, यहां पे बहुत शानदार जॉब है, कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा निराश मत होइए, हताश मत होइए, सब्र रखिए, बिल्कुल आप भी इसमें कामयाब हो सकते हैं। बस भगवान से प्रार्थना है कि आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो जाए और आप इसमें क्वालिफाई होकर ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई कर लें तो श्योर आपका जो है सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी आपके लोगों के पास में है या आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा आप ड्राइवर एग्जाम के लिए हमारा ऑनलाइन बैच जो है स्टडी फ्रॉम ऐप के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आप हमारा ड्राइविंग स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हैं ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी करने के लिए। आप सभी को पता होगा ड्राइविंग एग्जाम के लिए यहां पर एक तो इंटरव्यू, एक मेंटेनेंस की तैयारी होती है, एक गाड़ियों का ऑप्टिकल पे और साथ ही साथ एक जो है रैंप के ऊपर और एक लॉन्ग ड्राइव। ये 3-4 चीजें होती है जो आपके ड्राइविंग में आपको सीखने की आवश्यकता होती है। केवल ड्राइविंग करना काफी नहीं है, ऑप्टिकल सीखना, लॉन्ग ड्राइव सीखना, रैंप के ऊपर चढ़ाना उतारना, ये सारी चीजें, इंटरव्यू और आपका मेंटेनेंस, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए और वो भी परफेक्ट आनी चाहिए। जिसको परफेक्ट आएगी, जो बच्चा परफेक्ट करेगा उसका जो है सिलेक्शन आसानी से होगा। हालांकि मैं बता देना चाहता हूं आपकी एमईएस की जो ड्राइवर की भर्ती है इसमें जो ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका वो केवल क्वालिफाई नेचर का है, तो ज्यादा निराश होने की आवश्यकता आपको नहीं है, ज्यादा यहां पर डरने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर भी आपको बेस्ट करना है, आपको यहां पर इसको लूज नहीं लेना है, आपको इसको ढीला नहीं छोड़ना है। आपको परफेक्ट तैयारी के साथ में, पूरी तैयारी के साथ में, डबल तैयारी के साथ में, कहते भी हैं कि जब हम किसी एक लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं पाते हैं तो फिर अगले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी तैयारी को डबल कर देना चाहिए, हमें अपनी तैयारी को बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि हम अपना जो नेक्स्ट जो टारगेट होता है उसको आसानी से अचीवमेंट कर सके। जी हां दोस्तों, कोई भी क्वेरी एमईएस को लेकर है तो आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको लिख के बता देता हूं। यह नंबर है 87, अब लिखता हूं मैं 87, थोड़ा सा मोटा पेन कर देता हूं, रेड कर देता हूं भाई, ठीक है। नंबर है 8764188848। तो इस नंबर पे आप संपर्क करके कोई भी इंफॉर्मेशन एमईएस से रिगार्डिंग आप ले सकते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा एमईएस में जिन्होंने फॉर्म के अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का उल्लेख नहीं किया है, शायद मेरे हिसाब से उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा। जिनके पास में फॉर्म की लास्ट डेट से पहले क्वालिफिकेशंस नहीं थी तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। हालांकि मैं बता देना चाहता हूं ईडब्ल्यूएस को छोड़ के बाकी किसी भी कैटेगरी के बच्चों को यहां पर बाहर नहीं किया जाता है, लेकिन ये एसएससी है और ये एमईएस है, इनका क्या रूल होगा इसके ऊपर लिस्ट आने से ही पता चलेगा। हालांकि ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 3 साल तक मान्य होता है, ठीक है। तो यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है इसमें ज्यादा इश्यू रहता है सर्टिफिकेट से बाहर होने का। बाकी अन्य कैटेगरी जैसे कि एससी एसटी और ओबीसी है
इनके सर्टिफिकेट 2-3 साल पुराने तक चल सकते हैं, तो आपको यहां पर डरने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही आपकी लिस्ट आने वाली है, तो आप सभी को बधाई, आप तैयार रहें, कम से कम अपडेट रहें। डेट आने के बाद में भी आपको मेरे हिसाब से समय पर्याप्त रूप से आपको मिलेगा तैयारी करने के लिए, तो आप उसके बाद भी तैयारी कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। आपको लंबे समय तक पैसे कंज्यूम करने की, लंबे समय तक आपको टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका टारगेट है वहां लगे रहिए, और जैसे ही एग्जाम डेट आपकी ड्राइविंग टेस्ट की आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बने रहिए स्टडी रूम टीम के साथ में। लेटेस्ट वैकेंसीज, वो भी ड्राइवर फील्ड में, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में, हम आपको सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो स्टडी रूम यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, और स्टडी रूम ऐप को डाउनलोड करके रखिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, चारों चीजें आप ज्वाइन करके रखिए, ताकि कोई भी जो सूचना है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उससे आप वंचित न रह जाएं, और सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर वीडियो पसंद आया है, दी गई जानकारी सही लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और एक छोटा सा अच्छा वाला कमेंट आप जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।